नमस्ते, स्वागत है आप सभी का शिवानी योगशाला में। तो आज हम एक बहुत कॉमन वुमेन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, फाइब्रॉइड। बहुत सारी महिलाओं में ये प्रॉब्लम होती है बट उन्हें पता नहीं होता है कि ये क्या होता है, क्यों होता है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज मैं बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगी कि फाइब्रॉइड क्या है, इसके क्या कारण हैं और इसको योग प्रैक्टिस से कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं। फाइब्रॉइड एक गांठ जैसी बन जाती है महिलाओं के यूट्रस यानी बच्चादानी में या फिर बच्चादानी के ऊपर। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम दूध को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर मलाई की परत जम जाती है, ठीक उसी तरह महिलाओं की बच्चादानी में यानी यूट्रस में टिश्यू एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और वह गांठ का रूप ले लेते हैं। यह गांठ साइज में छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तो आइए समझते हैं इसके कारण को, फाइब्रॉइड किन कारणों से हो सकता है। तो सबसे पहला, स्ट्रेस। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे शरीर में एक कॉर्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज होता है जो हमारे बॉडी में अन्य हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फाइब्रॉइड हो सकता है। ये फाइब्रॉइड क्यों होता है? तो हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन होते हैं जो फीमेल में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हार्मोन होते हैं यूट्रस की ग्रोथ करवाने के लिए। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब इम्बैलेंस हो जाता है तब उस कंडीशन में फाइब्रॉइड हो सकता है। अब जानते हैं इन दोनों हार्मोन का इम्बैलेंस किन कारणों से हो सकता है। तो सबसे पहला, स्ट्रेस। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं हमारी बॉडी से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। यह हार्मोन हमारी बॉडी के अन्य हार्मोन के लेवल को इम्बैलेंस कर देता है, यानी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं के यूट्रस में गांठ बनने लग जाती है। और अगर फैमिली में किसी को भी फाइब्रॉइड है, यानी आपके नानी या फिर आपकी मदर को अगर फाइब्रॉइड है तो आपको भी हो सकता है। और ये ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है क्योंकि फैट ईस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाता है और जिसकी वजह से फाइब्रॉइड का इशू महिलाओं में देखा जा सकता है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी फाइब्रॉइड हो सकता है क्योंकि विटामिन डी फाइब्रॉइड को ग्रो करने वाले जीन्स को ऑफ करता है, डैमेज करता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी फाइब्रॉइड हो सकता है। अब आइए जानते हैं कि कैसे पता करें हमें फाइब्रॉइड है या नहीं। तो हम सिम्टम्स को देखकर फाइब्रॉइड के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज़्यादा पेन होना, लोअर एब्डोमेन में पेन रहना, हिप्स एंड ग्लूट्स एरिया में पेन रहना, बार बार यूरिन के लिए जाना एंड मंथ के बीच में कभी भी पीरियड्स आ जाना, यानी कि इरेगुलर पीरियड्स साइकिल भी हो सकती है। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल का लॉन्गर ड्यूरेशन तक होना, लाइक 7 to 10 days या फिर उससे ज़्यादा भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना। तो आदि सिम्टम्स अगर लगातार आपको फील हो रहे हैं तो आपको फाइब्रॉइड हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं इसको योग प्रैक्टिस से कैसे ठीक कर सकते हैं। योग प्रैक्टिस स्ट्रेस लेवल को कम करता है एंड हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से फाइब्रॉइड ठीक हो सकता है। और फाइब्रॉइड के इशू में हम पेल्विक ओपनिंग आसना करता है जो तेजी से ब्लड का सर्कुलेशन करता है हमारे हिप वाले एरिया में, हमारे इनर थाइज एरिया में एंड हमारे लोअर एब्डोमेन साइड में, जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ को इम्प्रूव करता है एंड हॉर्मोन्स के लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो आइए शुरू करते हैं योग अभ्यास। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में सीधे होके बैठ जाइए, आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथ रिलैक्स थाइस पर इस तरीके से रख सकते हैं या फिर ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं।
आंखें बंद करेंगे और लेंगे 1-2 बार लंबी गहरी श्वास। अपने शरीर को करेंगे एकदम रिलैक्स और तैयार करेंगे योगाभ्यास के लिए। आपके मन में जो भी विचार हैं उनको शरीर से बाहर कर दीजिए और अपने आप से जुड़ जाइए। Try to connect yourself. अब आप रेडी हैं योगाभ्यास के लिए। Gently open your eyes. तो सबसे पहले हम करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पैरों को इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। जॉइन योर सोल ऑफ द फीट। दोनों हाथों से लॉक बनाएंगे अपने टोस पर। अब अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे। इनहेल, एक्सपांड योर चेस्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे बटरफ्लाई। सो स्टार्ट फ्लैपिंग योर थाइस। इस तरीके से हमें 1 मिनट तक अभ्यास करना है। फील करेंगे ब्लड सर्कुलेशन हमारे पेल्विक एरिया में, हमारे इनर थाइस में, और स्ट्रेच को फील करिए। जब आप थाइस को फ्लैप कर रहे हैं तब आप स्ट्रेच को फील करेंगे इनर थाइस वाले भाग में। सो ट्राई टू एंजॉय दिस स्ट्रेच। Try to enjoy this practice. Try to connect yourself. श्वास रोकना नहीं है, श्वास को नॉर्मल चलते रहने देना है। अब आप महसूस करेंगे कि आपका हिप जॉइंट थोड़ा सा लूजनिंग हो रहा है। Try to remove the stiffness from your hip joint. और तेजी से ब्लड सर्कुलेशन को महसूस करेंगे। Okay, relax, stop flapping your thighs and try to join your knees. Relax your inner thigh muscles. Be there in this position for few seconds. Take deep inhale and exhale. Relax your thighs, relax your groins. अब दोनों पैरों को हम ओपन करेंगे। तो जितना आप ओपन कर सकते हैं उतना आप ओपन करेंगे। दोनों पैरों में गैप करेंगे। अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी पैरों को आप जितना खोल सकते हैं उतना खोलेंगे। उसके बाद इंटरलॉक बनाएंगे। इनहेल, श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने से एक बड़ा सर्कल बनाएंगे। ऐसा हम करेंगे 10 क्लॉकवाइज और 10 एंटी क्लॉकवाइज। श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए हम सामने से बड़ा सर्कल बनाएंगे। तो 10 क्लॉकवाइज एंड 10 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए। अब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। सो 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and last 1 and रिलैक्स। दोनों पैरों में गैप कम करेंगे, धीरे से दोनों पैरों को वापस लाएंगे और इस पोजीशन में लेंगे लंबी गहरी श्वास। अब हम करेंगे कैट एंड काउ स्ट्रेच यानी मार्जरी आसन। तो उसके लिए सबसे पहले आ जाएंगे वज्रासन, नीलिंग पोजीशन में आएंगे, दोनों पैरों में हिप विड्थ डिस्टेंस रखेंगे। अब श्वास भरेंगे, look up, arch your spine, exhale, look down, hunch your back, inhale, look up, arch your spine, exhale, look down, hunch your back, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 more, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Slowly sit back, the Vajrasan, and relax. Take deep inhale and exhale. अब फिर से हम आएंगे कैट एंड काउ पोज में। अब हमें क्या करना है, अपने नीज को ओपन करना है इस तरीके से। तो 10 राइट साइड करेंगे एंड 10 लेफ्ट साइड। स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change your leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. Deep breathing. अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस। तो उसके लिए मलासन में आ जाएंगे इस तरीके से। अब इस पोजीशन में रोक कर रखेंगे 1 मिनट तक। सो क्लोज योर आईज एंड फील योर पोस्चर। फील करेंगे स्ट्रेच इनर थाइस पर। ध्यान रखें सामने की तरफ झुकना नहीं है। स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, चेस्ट एक्सपांड करना है एंड ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल। एक और चीज, अगर आप हील जमीन पे नहीं रख पा रहे हैं तो आप हील के नीचे एक सॉफ्ट
कुशन या फिर आप रोल्ड ब्लैंकेट भी रख सकते हैं ताकि आपको इस पोस्चर में सपोर्ट मिलेगा। फील करिए ब्लड सर्कुलेशन अपने पेल्विक एरिया में and feel nice opening of your hip joint. कुछ देर बाद आपको काफ मसल्स पर भी स्ट्रेच फील होने लग जाएगा। Now relax. Slowly sit back and straighten your knees. Move your legs right and left and relax. अब हम करेंगे इसी में वेरिएशन। तो फिर से मलासन में आ जाएंगे। फोल्ड योर लेग्स वन बाय वन। अब अपना राइट हैंड श्वास भरेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। लुक अप, एक्सेल डाउन, चेंज योर आर्म। Inhale, look up, exhale down. We'll repeat for 20 times. Now, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and last 20, and relax. Slowly sit back and unfold your legs. Move right and left. Relax. Fold your legs. Take deep breathing. Relax yourself. अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए पीठ के बल लेट जाएंगे। अब दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे वन बाय वन। पैरों में डिस्टेंस रखेंगे, हिप विद डिस्टेंस। दोनों पाम रखेंगे अपने वेस्ट के पास में। प्रेस योर पाम एंड लिफ्ट योर हिप्स अप। तो जब हम हिप्स को लिफ्ट करेंगे तब हमें श्वास लेना है। जब हम हिप्स को वापस लाएंगे तब हमें श्वास छोड़ना है। तो रिपीट करेंगे हम 20 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and last 20. रिलैक्स। शवासन में रिलैक्स करेंगे, लेंगे लंबी गहरी श्वास। दोनों पैर मिलाएंगे। अब आएंगे हम लेफ्ट करवट में और इस तरीके से अपने हेड के नीचे सपोर्ट लेंगे अपने हाथ से और अपने राइट लेग को रेस करेंगे 10 टाइम। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ये हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब हम साइड चेंज करेंगे। रिपीट करेंगे सेम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस। तो आप इस तरीके से एक बोल्स्टर को ले लीजिए। ये लगभग सभी के घर में होता ही है और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप बिना इसके भी अगली प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस बोल्स्टर को रखेंगे। इसके सपोर्ट से हम बैठ जाएंगे बद्ध कोणासन में यानी बटरफ्लाई वाले पोजीशन में और इस पर हमें रिक्लाइन होना है, लेट जाना है। अगर आपके पास ये बोल्स्टर नहीं है तो आप इसके बिना भी लेट सकते हैं अपनी मैट पर। अब यहाँ पर हम रोक कर रखेंगे 1 मिनट तक। अपना ध्यान लगाइए अपनी इनर थाइस पर और स्ट्रेच को फील करिए। अपने हिप जॉइंट की ओपनिंग को फील करिए एंड ब्लड सर्कुलेशन, तेजी से रक्त का संचार हो रहा है आपके थाइस, इनर थाइस वाले एरिया में, आपके अराउंड हिप जॉइंट। तो महसूस करिए, आंखें बंद करके फील करिए अपने पोस्चर को।
अब धीरे से join your knees and slowly turn one side. Come to the sitting position. जाएंगे वापस। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम एंड भ्रामरी प्राणायाम। तो ये दोनों स्ट्रेस लेवल को कम करने में बहुत हेल्प करेंगे, तो बॉडी में हॉर्मोन्स भी बैलेंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बना ले। अपने इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर को फोल्ड करेंगे। अपने थंब को रखेंगे राइट नोस्ट्रल पर। राइट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे। इनहेल करेंगे थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रल। Now close your left nostril and exhale through the right nostril. और फिर से राइट से इनहेल करेंगे। Close your right nostril and exhale through your left nostril. ये हमारा 1 राउंड हुआ। इस तरीके से हमें 5 to 10 राउंड करना है। अपने राउंड्स कंप्लीट करने के बाद आएंगे वापस। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो अपने ईयर्स को बंद करेंगे थंब से। आईज को बंद करेंगे अपने मिडिल फिंगर से। रिंग फिंगर से नोस्ट्रल को बंद करेंगे एंड अपने माउथ के ऊपर रिंग फिंगर रखेंगे। तो इनहेल करना है। एक्सेल करते हुए हमें हनी बी का साउंड प्रोड्यूस करना है। ऐसा हम करेंगे 3 to 5 राउंड्स। तो इनहेल, अपना राउंड कंप्लीट करेंगे और आएंगे वापस। वाइब्रेशंस को फील करेंगे अपने सिर वाले भाग में। अब हम योगाभ्यास को यहीं पर पूरा करते हैं। तो दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे।
मसाज करिए अपने चेहरे पर, शरीर की सभी मांसपेशियों पर। अब धीरे से पलकें झपकाते हुए आंखें खोलेंगे। सबसे पहले ज़मीन की ओर देखेंगे, फिर धीरे से लुक फ्रंट। थैंक यू। तो इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करिए और अपने फाइब्रॉइड इशू को ठीक करिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।